नहीं देखिए, औरंगजेब से मुझे दिक्कत यह है, गौरव जी, एक मेरा शॉर्ट इंटरवेंशन। औरंगजेब के खिलाफ नागपुर में आंदोलन होता है, खिलाफ शांतिपूर्वक होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, मच्छर भी नहीं मारा जाता। लेकिन जब प्रो औरंगजेब सपोर्ट, जब प्रो औरंगजेब आंदोलन शुरू होता है 3 घंटे बाद, तो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के चलाई जाती हैं। जिस गाड़ी पे स्वास्तिक बना है, जिस गाड़ी में भगवान की तस्वीर है, हर हिंदू की गाड़ी को टारगेट किया जाता है एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट में। प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट में पत्ता भी नहीं हिलता। और ये रियलिटी है, कोई मना नहीं कर सकता इसको। गौरव भाटिया जी, आपने इतनी पते की बात करी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये देश से अलग थलग हो गए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन होता है बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, तब देश खुश होता है, क्योंकि देश की सोच यही है। हमारे हीरो तो शिवाजी महाराज है, गुरु तेग बहादुर जी है, लेकिन दर्द किसे होता है? समाजवादी पार्टी को। फिर जब ये लोग आते हैं प्रदर्शन करने और महिला पुलिसकर्मी की वर्दी को उतारने की कोशिश करते हैं, तो देश को दर्द होता है, लेकिन खुशी किसे मिलती है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को। और अब जब बुलडोजर चला है, आज चला है वहां बुलडोजर जो आरोपी है, तो दर्द किसे हुआ है? समाजवादी पार्टी को। मतलब अपराधियों के साथ, आक्रांताओं के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ये इनका डीएनए है। पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे, अब सुनिएगा। पिछड़े वर्ग की बात करते हो, देश की जनता ये पूछती है, यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाए तुम लोग पिछड़े वर्ग की बात करोगे? अब ये बताओ, अगर पिछड़े वर्ग की इतने हितैषी हो, एएमयू में अखिलेश यादव एक बार बोले कि जरा आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्ग को, एससी को, ओबीसी को। वहां तो मुसलमान है, मुसलमान पे पहला हक है सारे संसाधनों का, नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, इनका ही देखिए आंकड़ा लेके आया हूं, कब्रिस्तान कौन खेलता है? अखिलेश यादव। 2012 में 200 करोड़ बजट में दिए, 2013 में 300 दिए, 2014 में 200 दिए, 2015 में 200 और 2016 में जाते जाते 400 करोड़ दिए, कुल मिला के 1300 करोड़। अब तीसरा इनका मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान अगर आतंकी भी है उसका मुकदमा वापस करेंगे, वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, लेने नहीं दिए मुकदमे वापस। इसके बाद आते लैटरल एंट्री पे। मनमोहन सिंह लैटरल एंट्री की उपज थे, आपने समर्थन दिया था मनमोहन सिंह की सरकार को, और सचर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी ना महोदय, तो आप सरकार का हिस्सा थे यूपीए 2 में, लेकिन आपने कभी लागू नहीं करी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप कितने दोगले हैं, कितने घटिया हैं। और हमारे आदर्श याद रखना, कभी भी औरंगजेब नहीं हो सकता। भारत का वफादार कुत्ता माना जाए, जहां आज ये लोग जाते हैं, यही सबसे दुख की बात है। औरंगजेब की कब्र में इनकी जगह है। इन लोगों को औरंगजेब की सोच समझ में आती है, और राजनीतिक तौर पे कहता हूं, जनता इनको कब्र में ही गाड़ेगी राजनीतिक तौर पे। नहीं देखिए, औरंगजेब से मुझे दिक्कत यह है, गौरव जी, एक मेरा शॉर्ट इंटरवेंशन। औरंगजेब के खिलाफ नागपुर में आंदोलन होता है, खिलाफ शांतिपूर्वक होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, मच्छर भी नहीं मारा जाता। लेकिन जब प्रो औरंगजेब सपोर्ट, जब प्रो औरंगजेब आंदोलन शुरू होता है 3 घंटे बाद, तो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के चलाई जाती हैं। जिस गाड़ी पे स्वास्तिक बना है, जिस गाड़ी में भगवान की तस्वीर है, हर हिंदू की गाड़ी को टारगेट किया जाता है एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट में। प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट में पत्ता भी नहीं हिलता। और ये रियलिटी है, कोई मना नहीं कर सकता इसको। गौरव भाटिया जी, आपने इतनी पते की बात करी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये देश से अलग थलग हो गए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन होता है बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, तब देश खुश होता है, क्योंकि देश की सोच यही है। हमारे हीरो तो शिवाजी महाराज है, गुरु तेग बहादुर जी है, लेकिन दर्द किसे होता है? समाजवादी पार्टी को। फिर जब ये लोग आते हैं प्रदर्शन करने और महिला पुलिसकर्मी की वर्दी को उतारने की कोशिश करते हैं, तो देश को दर्द होता है, लेकिन खुशी किसे मिलती है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को। और अब जब बुलडोजर चला है, आज चला है वहां बुलडोजर जो आरोपी है, तो दर्द किसे हुआ है? समाजवादी पार्टी को। मतलब अपराधियों के साथ, आक्रांताओं के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ये इनका डीएनए है। पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे, अब सुनिएगा। पिछड़े वर्ग की बात करते हो, देश की जनता ये पूछती है, यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाए तुम लोग पिछड़े वर्ग की बात करोगे?
अब ये बताओ, अगर पिछड़े वर्ग की इतने हितैषी हो, एएमयू में अखिलेश यादव एक बार बोले कि जरा आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्ग को, एससी को, ओबीसी को, वहां तो मुसलमान है, मुसलमान पे पहला हक है सारे संसाधनों का, नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, इनका ही देखिए आंकड़ा लेके आया हूं, कब्रिस्तान कौन खेलता है? अखिलेश यादव। 2012 में 200 करोड़ बजट में दिए, 2013 में 300 दिए, 2014 में 200 दिए, 2015 में 200 और 2016 में जाते जाते 400 करोड़ दिए, कुल मिला के 1300 करोड़। अब तीसरा इनका मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान अगर आतंकी भी है उसका मुकदमा वापस करेंगे, वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, लेने नहीं दिए मुकदमे वापस। इसके बाद आते हैं लैटरल एंट्री पे। मनमोहन सिंह लैटरल एंट्री की उपज थे, आपने समर्थन दिया था मनमोहन सिंह की सरकार को, और सचर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी ना महोदय, तो आप सरकार का हिस्सा थे यूपीए 2 में, लेकिन आपने कभी लागू नहीं करी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप कितने दोगले हैं, कितने घटिया हैं। और हमारे आदर्श याद रखना, कभी भी औरंगजेब नहीं हो सकता। भारत का वफादार कुत्ता माना जाए, जहां आज ये लोग जाते हैं, यही सबसे दुख की बात है। औरंगजेब की कब्र में इनकी जगह है। इन लोगों को औरंगजेब की सोच समझ में आती है, और राजनीतिक तौर पे कहता हूं जनता इनको कब्र में ही गाड़ेगी राजनीतिक तौर पे। नहीं, देखिए औरंगजेब से मुझे दिक्कत यह है, गौरव जी, एक मेरा शॉर्ट इंटरवेंशन। औरंगजेब के खिलाफ नागपुर में आंदोलन होता है, खिलाफ शांतिपूर्वक होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, मच्छर भी नहीं मारा जाता। लेकिन जब प्रो औरंगजेब सपोर्ट, जब प्रो औरंगजेब आंदोलन शुरू होता है 3 घंटे बाद, तो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के चलाई जाती हैं। जिस गाड़ी पे स्वास्तिक बना है, जिस गाड़ी में भगवान की तस्वीर है, हर हिंदू की गाड़ी को टारगेट किया जाता है एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट में। प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट में पत्ता भी नहीं हिलता, और ये रियलिटी है, कोई मना नहीं कर सकता इसको। गौरव भाटिया जी, आपने इतनी पते की बात करी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये देश से अलग थलग हो गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन होता है बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, तब देश खुश होता है, क्योंकि देश की सोच यही है। हमारे हीरो तो शिवाजी महाराज हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, लेकिन दर्द किसे होता है? समाजवादी पार्टी को। फिर जब ये लोग आते हैं प्रदर्शन करने और महिला पुलिसकर्मी की वर्दी को उतारने की कोशिश करते हैं, तो देश को दर्द होता है, लेकिन खुशी किसे मिलती है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को। और अब जब बुलडोजर चला है, आज चला है वहां बुलडोजर, जो आरोपी है, तो दर्द किसे हुआ है? समाजवादी पार्टी को। मतलब अपराधियों के साथ, आक्रांताओं के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, ये इनका डीएनए है। पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे, अब सुनिएगा। पिछड़े वर्ग की बात करते हो, देश की जनता ये पूछती है, यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाए तुम लोग पिछड़े वर्ग की बात करोगे? अब ये बताओ, अगर पिछड़े वर्ग की इतने हितैषी हो, एएमयू में अखिलेश यादव एक बार बोले कि जरा आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्ग को, एससी को, ओबीसी को, वहां तो मुसलमान है, मुसलमान पे पहला हक है सारे संसाधनों का, नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, इनका ही देखिए आंकड़ा लेके आया हूं, कब्रिस्तान कौन खेलता है? अखिलेश यादव। 2012 में 200 करोड़ बजट में दिए, 2013 में 300 दिए, 2014 में 200 दिए, 2015 में 200 और 2016 में जाते जाते 400 करोड़ दिए, कुल मिला के 1300 करोड़। अब तीसरा इनका मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान अगर आतंकी भी है उसका मुकदमा वापस करेंगे, वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, लेने नहीं दिए मुकदमे वापस। इसके बाद आते हैं लैटरल एंट्री पे। मनमोहन सिंह लैटरल एंट्री की उपज थे, आपने समर्थन दिया था मनमोहन सिंह की सरकार को, और सचर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी ना महोदय, तो आप सरकार का हिस्सा थे यूपीए 2 में, लेकिन आपने कभी लागू नहीं करी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप कितने दोगले हैं, कितने घटिया हैं। और हमारे आदर्श याद रखना, कभी भी औरंगजेब नहीं हो सकता। भारत का वफादार कुत्ता माना जाए, जहां आज ये लोग जाते हैं, यही सबसे दुख की बात है। औरंगजेब की कब्र में इनकी जगह है। इन लोगों को औरंगजेब की सोच समझ में आती है, और राजनीतिक तौर पे कहता हूं जनता इनको कब्र में ही गाड़ेगी राजनीतिक तौर पे।